आदाब। आज जुमा है, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और आज आपका दिन है। आप बातें करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। नंबर हैं आपकी स्क्रीन पे, अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे या आ रहे होंगे, मैं देख नहीं पा रहा, स्क्रीन में आ कैमरा रहे देख रहा हूँ। आ रहे हैं। अच्छा, ये हैं 021-3233-0927 और उसके बाद दूसरी लाइन में आखिर में लगा दीजिएगा 29 और तीसरी लाइन पे लगा दीजिएगा 30। पहली कॉलर हैं कराची से मिसेस फौजिया। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा रेफरेंस कल के प्रोग्राम से है। खुशी हुई कि पाकिस्तान की ज़बानों के बारे में एक कॉन्फ्रेंस होगा ताकि हर इलाके की ज़बान को जिंदा रखा जाए। प्रोग्राम में हमने ये भी सुना था कि शायद ज़बान इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि हमारी मादरी ज़बान से बात करने में लोग शर्माते हैं। मैं ये नहीं समझती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से था और टीचर डेवलपमेंट के लिए हम गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सिंध, खैबर जाते थे और पेरेंट्स जब भी हमें मिलते थे, माँ बाप बड़े खुश थे, कहते हमारे बच्चे अब एप्पल भी बोल रहे हैं और उर्दू में भी सीख रहे हैं, मगर मादरी जबान में 1 से लेकर 10 तक भी गिनती करना उनको अभी नहीं आता। ये क्यों हुआ? एक तो पॉलिसी मेकर्स, मैं समझती हूँ उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ ज्यादा पता नहीं है और कॉलोनियलिज्म वाली बात तो आप लोगों ने कल काफी डिस्कस कर ली थी। मैं एक वाकया सिर्फ बताना चाहती हूँ आपको कि एक टीचर को हमने देखा, वो मैथ्स पढ़ा रही थी क्लास 1 में और उन्होंने पूछा बच्चों को, उन्होंने बोर्ड में पहले लिखा 1 से लेकर 10 तक और पूछा 3 आफ्टर, यानी आफ्टर के बाद उन्होंने जरा सा आवाज उठाया कि कोई क्वेश्चन पूछ रही है। 3 आफ्टर, आधी क्लास ने अपना हाथ उठाया, कहा मिस 4 और दूसरे आधे बच्चों ने हाथ उठा के कहा नो मिस 2। अब टीचर ने पूछा क्या था, क्या पूछ रही थी कि 3 के बाद क्या आता है या 3 किसके बाद आता है। ये कभी मैं नहीं भूल सकी, ये जो मैंने जाके क्लास को देखा था, इतनी कंफ्यूजन। अब ये क्यों हो रहा था? बिकॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सपोज्ड टू बी इन इंग्लिश। जी, तो मैं समझती हूँ ये या तो बायलिंगुअल होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्ली एजुकेशन इलाकाई जबान में होना बहुत जरूरी है कि बच्चे समझें, सीखें और जबान भी महफूज रहे। सिर्फ ये मुझे कहना था। थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड। और अगले कॉलर हैं हमारे कमरान अली साहब नवाबशाह से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं चाहता हूँ कि डॉन मीडिया ग्रुप जो है वो एक एजुकेशन में तो अपना किरदार अदा कर ही रहा है। मैं डर गया था एक सेकंड के लिए, पता नहीं वो क्या जो करने वाले हैं। एक ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए दुनिया भर में लोग जाते हैं पाकिस्तान से ना, हाँ। जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी भी शोकेस करती हैं और अपने जो है वो प्रोडक्ट्स भी शोकेस करती हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की कोई एग्जीबिशन नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि डॉन मीडिया ग्रुप इसमें लीड करे और जो है वो पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तो कामरान भाई आपका ख्याल है कि जो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो इसमें इंटरेस्टेड होगी, ज्वेलरी की इंडस्ट्री को? जाहिर है डॉन मीडिया ग्रुप का तो काम नहीं है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल सर होगी। इसमें आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी करें और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में आए लोग इस एग्जीबिशन के बहाने और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया भर के अंदर जो है वो। नहीं कामरान भाई, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी जो पुश और जो इनिशिएटिव है ना वो फिर इंडस्ट्री से ही आना चाहिए। मैं नहीं ख्याल कि बिल्कुल इसके अंदर हमाद अजहर साहब को भी आप इन्वॉल्व करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करें। और उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये कर सकते हैं आप सर। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं चले आगे। इंडिया में ये सब हो रहा है जी, इंडिया तो कर रहा है, वो जाहिर है वो तो बहुत चीजें कर रहे हैं, ये भी कर रहे होंगे। राहील अशर कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जवार खोड़ो साहब, आज जो ये हसन मतीन साहब को जो जिस तरह शहीद कहूँगा किया गया, उसके बारे में पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कब्र के मामला आसान करे, घर वालों को इतना बड़ा सदमा है वो सहने की
हिम्मत दे, क्योंकि देखिए इनमें सफर सिर्फ घर वाले ही करते हैं, क्योंकि जो उनका करीब का कोई चला जाता है, दुनिया एक दिन का शोर है, 10 दिन का शोर है, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। मेरा सवाल है कि ये देखिए हमारे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसको बेहतर होने में क्या रुकावटें हैं? चले जी, वफाक नहीं कर सकता, सिंध है, सेशन कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती, इसमें करें, स्पीडी ट्रायल हो, महीने 2 महीने में केस हो, फैसला हो जाए, ताकि इस किस्म के क्राइम्स करने वालों को ये पता हो कि जी अगर हम पकड़े गए तो हमारा कोई बचने का रास्ता नहीं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, एक जानने वाले के साथ स्नैचिंग हुई, उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस को दे दिया, उनके मुंह में कहा जी मैं 1-1.5 महीने बाद बाहर आऊंगा। वो बाहर आया और उनको शक्ल दिखा के हिला के गया, देखें आपने मुझे पुलिस से पकड़वाया था, मैं 2 महीने बाद बाहर आ गया। तो ये हमारी जमातें जो है लोकल बॉडीज के ऊपर तो बड़े धरने देती हैं, शोर करती हैं, तो इसके ऊपर करें ताकि ये जो बेबसी है हम लोगों की, आप सबकी, जो हम जिस तरह गलियों में लुटते हैं, रेस करें तो मारे जाते हैं, इस डर से तो रेसिस करना छोड़िए भाई, ठीक है जो चीज जा रही है लेके जा रहे हैं, ले जाएं, कम से कम जान तो बच जाएगी। पर ये आखिर कब तक चलता रहेगा? कब तक हम लोग इस खौफ के अंदर जिंदा रहेंगे? या कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि ये खौफ हमारा खत्म होगा? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, बात तो सही है। दो चीज़ें हैं इसमें, पुलिसिंग और प्रोसिक्यूशन, इन दोनों में से एक भी कमज़ोर हो तो फिर जाहिर है वही होता है जैसे आपने अभी बयान किया। नासिर खान हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं नासिर खान बात कर रहा हूँ जी। और मैं जो है आपको और आप जैसे साफियों की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने 1 साल पहले कॉल की थी बल्दियाती मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं उनके मसाइल पर जी, और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए मैंने 1 साल बाद कॉल की है दोबारा। मीठा था कि तकरीबन 5 साल हो गए हमें रिटायर हुए हुए, सैकड़ों मुलाजमीन हैं बल्दिया उज़्मा कराची के, उनको रिटायरमेंट के वाजिबात बकाया जात अभी तक नहीं मिले और लगता है आइंदा 5 साल भी नहीं मिलेंगे जी। और जो पेंशन में इजाफा होता है बजट में वो भी नहीं लगा ना मिला। आपसे गुजारिश मेरी ये है सर कि सिंध गवर्नमेंट कहती है हमें वफाक से पैसे नहीं मिल रहे जी, मुझे वफाक कहती है हमने सिंध हुकूमत को पैसे दे दिए हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची के किसी नुमाइंदे को, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे को या फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे को टेलीफोन पर लाइन पर लेके उनसे ज़रा पूछिए कि इसका कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। जो 5 साल से लोग जो है बीमार, बूढ़े, रिटायर्ड मुलाजमीन, बेवा औरतें अपने वाजिबात से महरूम हैं। ठीक है सर, ताकि सच और झूठ का फैसला हो सके सर। ठीक। और इसमें ये भी है कि जो पैसे मिलने हैं उसकी कदर कम हो रही है और अशिया खुर्दोनों जी बिल्कुल। नासिर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी ये इस कॉल के बाद अगर आप मैं प्रोड्यूसर को नंबर दे दें, अब मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम इसके ऊपर शो कर सकते हैं या सेगमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हकीकत है कि इतनी चीज़ें होती हैं कि अनफॉर्चुनेटली चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन मैं कम अज़ कम न्यूज़ रूम जो हमारे बुलेटिन और इस तरह खबरों का सिलसिला चलाते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस इशू को कवर करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट इशू है। हमारे पे वेट करेंगे तो फिर पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, जो रियलिटी है। लेकिन इनका प्लीज़ नासिर साहब का नंबर ले लें प्लीज़। जी। यासीन अंसारी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब। और जरार साहब आप भी और सर और एक हमारे साथी आज गायब है, तीनों को आदाब। वालेकुम सलाम। जनाब एक मसला है ये फ्री सदन गैस के हवाले से जी। SSGC। अब हम जिस इलाके में रहते हैं कराची के, ये ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है, खारा दर से ताल्लुक है मेरा। जी। और मीठादर और लियारी और खारा दर, इन तीनों इलाकों में ऑलमोस्ट तीनों इलाकों में तकरीबन हर जगह, हर लोकेलिटी में गैस की कोई 1 साल से प्रेशर तो इतना कम है कि उस पर कोई ढंग की चीज पक नहीं सकती। तो मजबूरन हमें सिलेंडर लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिलेंडर के लिए मैंने 2020 में, दिसंबर 20 में मैंने ये 2021 में उनको मैंने वो उनका एक कोई फॉर्म होता है, कस्टमर कोई फॉर्म होता है, वो फिल करके मैंने भेज दिया था कि मुझे दरकार है और वो आप मुझे लगा दीजिए।
तो भाई उन्होंने ना कोई जवाब दिया। वो उसी सदन के से किसी कंपनी को कोई असाइन किया हुआ है, सोनी की सिस्टर कंसर्न है, एलपीजी सिलेंडर वो धमाका प्रूफ सिलेंडर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अच्छा, मैंने उनको दिसंबर में, फिर उसके बाद जनवरी में, फिर फरवरी में भी उनको कई दफा रिमाइंड करवाया, फोन किए, ट्वीट किए, सब कुछ किए। आज सुबह मैंने उनको फोन भी किया था, मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको भेज देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब माजरत आपसे, क्योंकि मैंने जो है वो गैस सिलेंडर ओपन मार्केट से खरीद लिया और वो लगा लिया, क्योंकि आप तो गैस देने वाले। हाँ, मैं आपको यही कहने वाला था कि सर इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं यार, आप डायरेक्ट बाजार जाए, बाजार से उठाए, इनके आसरे में बैठे हुए तो कुछ नहीं पकने वाला। जी थैंक यू। असद रिजवी साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या टीवी तो नहीं खोला हुआ है? जी नहीं, मैंने टीवी की आवाज कम की हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस तो ठीक है, अब आप बात कीजिए, फरमाइए। क्या फरमाना है आपको? जी, मेरा नाम है सैयद असद हुसैन रिजवी। रिजवी, ठीक है। मैं जेनको 2 से रिटायर हुआ हूँ, गुद्दू बैराज से। जी हाँ, आवाज आ रही है जी 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 सर, अब बोलिए प्लीज। हाँ, मैं जेनको 2 से गुद्दू बैराज से रिटायर हुआ हूँ 2021 में, जी और जून 21 में ही 10% जो इंक्रीज हुआ है वो हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। मेरे जैसे जितने भी मुलाजमीन हैं किसी को भी नहीं मिला, जबकि वफाक ने एनटीडीसी और दूसरी कंपनियों को दे दिया, जेनको 2 को अभी तक नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। ये अब इस फहरिस्त में भाई जेनको 2 को भी शामिल कर लें, वापडा, एतसलात, एनडीपी, बल्दियाती, कोई मेरे ख्याल है कोई 1.5-2 दर्जन होंगे जो अभी याद नहीं आ रहे। ये सेम मसला है उनका, सेम तो जेनको को भी शामिल कर लें। शामिल कर लिया जनाब। वैसे मैंने आपसे ये नहीं पूछा था असद साहब कि आपको इंक्रीज नहीं मिल रही या आपको मिल ही नहीं रही, क्योंकि अगर आपको मिल रही है और अगर आप जिस तरह के कॉल्स आती है, हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 90% तो हैं जिनको मिलती ही नहीं है ना। हाँ, इंक्रीज तो की तो बात ही क्या है। मेरा ख्याल है कि जो मिल रहा है उसके लिए आप शुक्रगुजार ही हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। जी गुलाम मुर्तजा हैं मंडी बहाउद्दीन से। सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। सर। जी हेलो सर। जी मंडी बहाउद्दीन से बोल रहा हूँ, गुलाम मुर्तजा लोधी। जी सर। फरमाए फरमाए। मैं अभी बैंक में 2001 से यानी कि गोल्डन शेख हुआ हूँ, जबरी गोल्डन शेख। जी। तो मुझे जो दिया गया था उसमें पेंशन नहीं थी, पेंशन नहीं थी, और हमें जो है ना इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए गए, जिसमें अभी जो है ना जो पिछली हुकूमत थी उसमें जो चीफ जस्टिस थे, गालबन इसी हुकूमत में थे, साकब निसार साहब, उन्होंने हमारे हक में ये फैसला दे दिया था। 11,000 आदमी थे हम। मैं एक सेकंड के लिए आपकी बात काट रहा हूं सर, माजरत के साथ। आपकी फैसला भी हो गया है, आपकी रिव्यू पिटिशन का कोई मसला होगा यकीनन। सर ये कि पेंशन के जो हमारे बकाया जाते वो नहीं दे रहे। हाँ। और दूसरा जो है वो दूसरा ये है कि पेंशन नहीं लगाई जा रही। अब मैं थैंक यू सो मच। अब मैं ये कहने में मजबूर हूँ कि एक और इस रियासत के माथे पे सबसे बड़ा धब्बा ये है कि जिन लोगों ने 60 साल तक नौकरी की वो आज हमें आधी कॉलें उनकी होती हैं। आधी कॉल है, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और सर। मैं इसे नाकाम रियासत नहीं कह रहा, नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं बिल्कुल। क्यों कहेंगे आप? कुछ लोग कहेंगे मैं जज्बाती हो गया। नहीं, जरूरत ही नहीं है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं फैसल जावेद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। ओह कैसर जावेद, सॉरी जी सर। साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। सर मुझे ना सलाम। ठीक है। आप लोगों का चैनल रियली एक जरा हट के जो नाम रखा है ना, रियली बहुत क्रेडिट है आप लोगों का भाई, कि आप लोग वाकई सहाफत का एक काम कर रहे हैं आप लोग रियली। और जो मेरा आज का टॉपिक है सर वो है कराची की जो लूट मार और डकैती सिस्टम राज
यकीन कीजिए दिल ना बिल्कुल, आज मैं सुबह से ना इतना परेशान हूँ, बिल्कुल नहीं रोने जैसा हो गया बिल्कुल। कि साफी बेचारा पढ़ने गया, बच्चे को स्कूल छोड़ने गया, देखे क्या हो उनके साथ। ये गवर्नमेंट टैक्स हम लोग पे करते हैं, गवर्नमेंट से जो है पुलिस है, गवर्नमेंट है, स्पीडी ट्रायल हो, इनको तो जेल ले जाके के पकड़ने से कोई फायदा नहीं, वो 2-3 महीने में छूट जाएंगे सब लोग। ये लोग, इनका कोई सिस्टम तो होना चाहिए सर। ये तो काइंडली आप जरा प्लीज प्रपोज कीजिए मतलब अपने चैनल के थ्रू, सो दैट पीपल शुड नो कि भाई इनके आप मतलब मुल्क के साथ क्या हो रहा है हम लोग के साथ। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, मेरा ख्याल है कि जहाँ फैसल साहब का इशारा है, हाँ वो पता है क्या इशारा है, सिस्टम फिर जब ऐसा होता है, जब ये अरूज पर आता है तो यही होता है कि फिर लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर आप उनको क्या कहेंगे जब, और आप देख रहे हैं कि जब से ये साल शुरू हुआ है कितनी केसेस हुए हैं, कुछ पर तो हमने भी रिपोर्ट किया था, वो जो नया दूल्हा कत्ल हुआ था, उससे पहले जो पूरी वारदातें हुई हैं उसके बाद भी चलती आ रही हैं। तो एवेंचुअली होना क्या है कि देखो असला किसी के लिए भी लेना यहाँ पर मुश्किल नहीं है, सही है, लोगों ने अपने पास असला रखना है, और अगर किसी ने गलती से आपकी गाड़ी या आपकी बाइक को साइड पर आके आपके से रोका भी सही, आपने निकालनी है बंदूक और किसी ने गोली लगा देनी है, चला देनी है। और बाजारों में तो ये हुआ है माजी में, और जब कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये और होता रहेगा। सिंपल एक नई वेव मुझे डेवलप होती हुई महसूस हो रही है कराची। हो गई है, हो नहीं रही ये, यू आर इन द मिडल ऑफ इट राइट नाउ सर। हर दूसरे दिन आपको खबर ऐसी मिल रही है, हर दूसरे दिन। मोहम्मद इलियास हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम ज़रार साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ज़रार साहब, मैं इलियास बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई देख लें कि बैरिया टाउन कराची रियाज मलक का डसा हुआ हूँ जी। मैं मेहनत करके आज से 8 साल पहले कराची में प्लाट लिया था, अभी तक ना वो प्लाट मिल रहा है ना मुझे पैसे रिफंड किए हैं। मैंने 4 दिसंबर को रिक्वेस्ट भी दे के आया हूँ कि मुझे रीएलोकेट कर दो। हर दफा बहाने बना रहे हैं, ना प्लाट दे रहे हैं ना री लोकेशन कोई प्लाट दे रहे हैं। आउट ऑफ बाउंड्री था जी, पहले मेरा प्लाट जो उन्होंने दिया हुआ था, पैसे पूरे ले लिए। कितने पैसे लिए थे आपसे रफली सर, अंदाज़न? ये 1 लाख तो प्रिज्म स्टेट एजेंसी थी, उन्होंने मेरे से लिए थे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लाट नहीं दे रहा था, क्लिफ्टन में प्रिज्म वालों के थ्रू दे रहा था, तो उन्होंने 1.5 लाख तकरीबन एक्स्ट्रा ले लिया था जब प्लाट दिया था 2013 में, सही, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो अब तक आपने कितने पैसे दिए? मैंने उनको 15,90,000 पूरी पेमेंट की हुई अच्छा, है। और इसकी जगह आपको 1 स्क्वायर फुट 2017 से की हुई है। फिर इनका केस चला नैब का, और इन्होंने क्या कहते हैं कि नैब ने आउट ऑफ बाउंड्री कर दिया, इन्होंने कोई जगह ऐसे ही लपेटी होगी। और दूसरे नंबर पे फिर मैं गया इनके दफ्तर में, बार बार गया हूँ, और इन्होंने मुझे बोला अभी आपका DH वैली से एडजस्ट हुआ इधर वैली में है, वैली में C24 ब्लॉक नंबर था, C24। मतलब घुमा दिया है ना सर, आसान अल्फाज में आपको घुमा दिया है, ऐसा ही है ना? मैं अभी भी 4 दिसंबर को मुझे कह रहे थे आप रीलोकेशन हम 62-63% में देंगे, और अभी तक मुझे 4 माह से मैंने 10-12 ईमेल दी हैं, हर हफ्ते ईमेल दे रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। मैं कॉपी 2 में मलिक रियाज को भी किया, रेयर एडमिरल अहमद हजाद को भी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईमेल का जवाब भी नहीं दे रहे। मैं आप नंबर बता देगा ठीक जी। नहीं इलियास साहब, मुझे बदकिस्मती से ब्रेक लेनी है, आप जितनी भी ईमेल कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बदकिस्मती से अगर आप अदालत में, आप अगर कहूँ कि आप अदालत जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक कोई अच्छी एडवाइस नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका? अदालत तो कह दी इतने पैसे दो, हाँ क्लियर हो जाओ, इतने पैसे दो, क्लियर हो जाओ। ये बिजनेस मॉडल है बाकायदा। आपसे 15 लाख लिए हैं, मेरा ख्याल है कोई 2-3 और हज़ार लोग होंगे 15 लाख उनसे लिए होंगे। आप उनको कुल रकम को सिर्फ बैंक में ही डाल दें तो आपके तो पैसे बन ही रहे हैं ना, तो क्यों दें आपको कुछ वो। दुआई कर सकते हैं सर, और एक ब्रेक ले सकते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं वकार नज़ीर साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है सर, फरमाइए। सर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुजर रही है सर, बैठे हुए हैं, आप बताएं। बस सर जी, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ जी। मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ, कंटीजेंट है वापडा IS स्कूल में। अच्छा जी।
जी, तो मुझे काफ़ी 2014 में से 24/9/2014 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे। ठीक है मज़े की बात, अपॉइंटमेंट मेरी हुई है लाइन सुप्रीडेंट 1। जी ये आप पॉइंट नोट कर लें, लाइन सुप्रीडेंट 1, वो भी कॉन्टीजेंट पे। ठीक है ठीक है सर जी, जी। ये कॉन्टीजेंट पे 2014 से मैं जी, 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 कॉन्टीजेंट जी, पे जी। चल रहा हूँ। मेरी तनख्वाह सर बन रही है 18 से 20 हजार, ठीक है और मैं बिलोंग करता हूँ सिंध से। ठीक है आप देखें सर, इस दौर में कम से कम एक ही एक कमरे का रेंट पे अगर हम मकान लेते हैं 8 से 10 हजार पे रेंट है। डेली ऑफिस आना जाना 100 रुपए वो खर्चा है। बिल्कुल 3,000 ने आपके निकल गए महीने के तकरीबन। अभी बताएं कि हम सर इसमें से खाना क्या खाएं, कोई बीच में बड़ी बीमारी वगैरह हो जाती है, कोई बुखार हो जाता है। आजकल ये जैसे कोरोना का, बीच में मुझे अटैक भी हुआ था कोरोना का, वो मैंने सिंध में आके इलाज करवाया। सर मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी न्यूज की लाइन से हमारे महकमे के कुछ अर्ज करें कि इन लोगों को रेगुलर करें। आप अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट पर हो? कॉन्टीजेंट पे सर, हाँ वो फिर भी रेगुलर हो जाते हैं। अच्छा शाबाश है, वही है ना, क्योंकि अभी मैं यही कहने वाला था कि 18 से 20 हजार तो मैंने ख्याल ये तो जो मुकर्ररा मिनिमम वेज है उससे कम है क्योंकि कंटिजेंट पर है। तो सर बिल्कुल हमारे तवज्जो से उम्मीद है कि ये बात पहुंच जाएगी, हम टैग भी कर देंगे। लेकिन इस पूरे निज़ाम को बनाने का मकसद ही यही है कि आप जैसे लोगों की तनख्वाह इसी रेंज में रहे। आप इसमें बंदा सर्वाइव कर सकता है या नहीं सर्वाइव कर सकता, ये तो आप हमारे से बेहतर जानते हैं। लेकिन प्लानिंग यही है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम यही होता है और कंटिजेंट का। नवीदुल हक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे दो मौजू पे बात करनी थी। एक जो सुबह जो वाकया हुआ है इस सिलसिले में जी, ये केजे चुरंगी और 5 स्टार चुरंगी पे इधर ट्रैफिक पुलिस के 8-8, 10-10 अफराद खड़े हुए होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, आज इतना बड़ा वाकया हुआ तो वहाँ पे पुलिस वाले कोई भी मौजूद नहीं था शायद, वो दंदनाते हुए आए और उनको शहीद करके चले गए जी। और देखने वालों कोई नहीं लोगों को जी। एक तो ये वाकया। दूसरा वाकया है, बात करनी है मुझे मियां नवाज शरीफ के मुतालिक। जी, मियां साहब की जितनी भी तस्वीरें और वीडियोस हम जो अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये मुझे लगता है कि जानबूझ के रिलीज करते हैं और बताते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, कि वो बीमारी का बहाना करके 3 मंजिला चढ़ भी रहे हैं और 6 घंटे की ड्राइव करके जा भी रहे हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, और ये हमारे निज़ाम के ऊपर वो एक सवालिया निशान कर रहे हैं कि देख लो भाई मेरा कुछ नहीं कर सकते आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सही है, सही। और कामरान कौन है? कामरान ज़ैदी हैं हैदराबाद से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कामरान साहब। दोनों हजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम पहले सलाम। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अभी कुछ अर्से पहले आपसे बात हुई थी लाखड़ा पावर हाउस की सैलरीज से मुतालिक। जी, तो आपको मुबारक भी हो, आपका शुक्रिया भी, आपने आवाज़ भी उठाई। तो लाखड़ा पावर हाउस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी मिल गई है। शुक्र है। और जी जी सैलरी उनको मिल गई है। दूसरा जो आपका मौजू है वो कराची के हवाले से। तो कराची के हवाले से जो है पुलिस, मुकामी पुलिस नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। आप पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सर पंजाब में तो मुकामी पुलिस है, उसके बारे में क्या ख्याल है? कराची का मौजू है ना, मैं सिर्फ कराची के हवाले से बात करूंगा ना। तो देखिए ना, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगी, जहाँ पैसे देके अपॉइंटमेंट होगी, तो वहाँ पे यही करप्शन ही होगी ना। पूरे पूरे थाने दिख रहे हैं। वेल एक तो ये चीज तो एक प्रूवन है बाय द वे कि अब वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा ख्याल आवाज जो है वो आपकी कट रही है शायद। नहीं आपको आवाज आ रही है, मेरी आप तक नहीं पहुँच रही है। कराची में जो है जब मुकामी पुलिस होगी तो जितना भी ये क्राइम है मेरा ख्याल है कि ये कम हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट है इसने गैर मुकामी लोगों को इस कदर भर्ती कर दिया है कि वो यहाँ पर आके जो है ना सिर्फ और सिर्फ कमाई करते हैं। पहले इंसान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। गैर मुकामी मतलब, मैं आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। गैर मुकामियों को यहाँ पे टोटल पुलिस को जो है फ्री हैंड दिया हुआ है, जो चाहे जैसा चाहे वो करें।
अगर मेरिट के ऊपर लिया जाए और मुकामी लोगों को रखा जाए पुलिस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा, ज्यादा इसमें कामरान साहब 2-3 चीजें हैं, ठीक है ना। एक तो मैं आपसे एग्री करूंगा और इस पर बाकायदा बहुत रिसर्च भी है कि लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम एक पॉइंट ज़रा देख लो, कराची जो है उसमें पाकिस्तान के हर इलाके के लोग अब तो खैर कोई 60 साल से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से आबाद हैं। उन्हीं के बच्चे बड़े होके, अच्छा उसमें पश्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, सब हैं। उन्हीं के बच्चे बड़े होके फिर सरकारी महकमों में भी जाते हैं, लेकिन चूँकि उनका नस्ली पस मंज़र मुख्तलिफ होता है तो हमें शायद ये तासुर मिलता है कि शायद ये कराची से बाहर से भर्ती हुए हैं। हालांकि पुलिस एक सूबाई महकमा है और सूबे के अंदर के लोग ही उसमें भर्ती हो सकते हैं। ये तो है, ये तो है। सिर्फ आला जो ओहदे हैं जैसे आईजी, डीआईजी वगैरह, उसमें वफाकी कंसल्टेशन चाहिए। बाकी सिपाही लेवल वगैरह पे अभी जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं तो डोमिसाइल देख के और सारी चीज़ें करके ही अच्छा, ये बात भी अपनी जगह, ये बात भी अपनी जगह सही है। हाँ, लेकिन नस्ली पस मंज़र की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये है, ये बात भी आपकी सही है। एक लिहाज से इनकी भी बात, और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ देखूंगा ना, और वो है रिजल्ट्स, ठीक है। और रिजल्ट्स हमारे सामने बार बार इन वारदातों की शक्ल। अच्छा, और पुलिस जो खूंखार है ना, वो इसलिए नहीं है कि अगर ये मान भी लेंगे यह मकामी पुलिस नहीं है इसलिए ज़्यादा मसला है। पुलिस की खूंखारी उसका स्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने उतनी ही ग़िज़ा देनी है जिससे वो सरवाइव कर सके और शिकार पे टूट पड़े बुनियादी तौर पे। वरना यार क्या है, जब बाकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको आप अलाउंसेस दे रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनको बच्चों की रिहाइश और तालीम का कर रहे हैं, तो पुलिस ने क्या कसूर किया? उनका भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जानबूझ के वही अंग्रेज़ वाली पॉलिसी के भूखा रखो ताकि ये जो है शिकार पे टूट पड़े। और आपने अंग्रेज वाली पॉलिसी की बात की ना, तो अभी हम उससे निकले नहीं है। बिकॉज अंग्रेज के पुलिस का मॉडल क्या था, वो नहीं मॉडल लाए जो अपने मुल्क में चला रहे थे ना। वो क्यों लाए? वो क्यों लाए? पागल है। ये है, इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मॉडल, कि आपने रियासत को प्रोटेक्ट करना है, शहरियों को नहीं। ये ओरिजिनल कॉलोनियल मॉडल ये था। और मेरा ख्याल है कभी भी 50% यही मेंटालिटी चलती है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अकमल हुसैन हैं कराची से। हेलो साहब जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम। मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, ये जिनको 2 का जी जी, और कराची में रहता हूँ। तो अभी तक हमारी जो है ना, जो पिछले साल इन्होंने जो है 10% बढ़ाई थी, वो आपको नहीं मिली। वो नहीं मिली। आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन तो मिल रही है, और अभी अल्लाह का शुक्र साल भी कोई, अल्लाह का शुक्र करें। और वो भी जो है यहाँ कराची से मिलती है, और 15 तारीख कभी 10 तारीख ऐसे मिलती है। आप ही के एक कुलीग ने या भाई ने, अभी जेनको के ही थे, उन्होंने सारी ये कहानी बताई है 10% वाली। तो जाहिर है कि, और हम आपको 15 और कहानियां सुना सकते हैं अभी यहाँ बैठे बैठे। बल्कि हमारे प्रोग्राम में आधे तकरीबन वही होते हैं जिनको पेंशन ही नहीं मिली, या कटकटा के मिल रही है, या जिल्लत ख्वारी हो रही है। 8 साल हो गए, रिव्यू पिटिशन नहीं सुनी जाती। उन कोर्टों में जब पॉलिटिकल केस आता है तो फिर वो तो सर हाजिर सर। तो हमने उन साहब की कॉल सुन के जेनको को भी उस फहरिस्त में शामिल कर लिया था ऑलरेडी। फौजिया नईम साहिबा हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके प्रोग्राम के वाले से मेरी एक सजेशन है जी जी, कि जिस तरह हम पूरा हफ्ता आप लोगों से बात करने के लिए फ्राइडे का इंतजार करते हैं, इसी तरह अगर आप लोग बीच में एक ऐसा प्रोग्राम भी रख लिया करें हफ्ते में, कोई उसके लिए भी एक दिन रख लें जो बहुत कंस्ट्रक्टिव किस्म की चीज़ आप बताया करें, जिससे दिल खुश हुआ करे कि हमारे मुल्क में भी कोई अच्छा काम हो रहा है। कोई दूर दराज इलाके से कोई कुछ लोग ऐसे काम करते होंगे कि जिसको देख के बंदे को तसल्ली हो कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ जंगल नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। फौजी साहिबा, ये कल ही हमने पोलियो पे बात की थी।
नहीं, पोलियो के अलावा वो और भी उसके तो अलावा बीमारी है ना। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी पे भी पिछले हफ्ते बात हाँ, हुई लेकिन थी। एक दिन रख लें ताकि दिन हम नहीं उस हो दिन सकता तक है इंतजार बीबी, करें। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो, पता है मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक हफ्ते में एक पॉजिटिव बात जरूर होती है। कोशिश होती है, गारंटी नहीं है। देखिए ये चीजें जब मिलती हैं तो फिर ही हम इनको कर सकते हैं ना। यकीनन बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारी नजरों से छुपी भी हुई हैं, हमें नहीं पता उनके बारे में। जहां मौका मिलता है डेफिनेटली, अगर आप पिछले पूरे कितने साल हो गए, 6 साल, 6 साल, मेरे ख्याल 7 साल होने वाले हैं अभी। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि ऐसी कोई ना कोई चीज लाए, लेकिन एक दिन उसके लिए आप महसूस नहीं कर सकते। दिस इज द प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम होती है। कोशिश भी की थी लेकिन वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता नहीं है। हसन अली हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा हटके वालों को मेरा बहुत सलाम। सर, अभी आप लोगों से सवाल किया गया कि कराची में मकामी पुलिस होनी चाहिए, यानी मकामी लोग होने चाहिए। जी। मेरा कहना यह है कि पुलिस में ज्यादातर मकामी ही हैं। जी। और अगर हकीकतन मकामी की भी बात की जाए तो मकामी तो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर सिंधी बोलने वाले थे। मैं खुद उर्दू बोलता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त पुलिस में सब मकामी हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर पुलिस में काम करने वाले लोग हैं तो सभी लोग हैं, और अगर बेईमानी से काम करने वाले हैं तो वो भी सभी हैं। इसमें मकामी और गैर मकामी का कोई सवाल पैदा बात नहीं तो होता। सही है हसन बस साहब, यही मेरा कहना है। बस नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही कम अल्फाज में पूरी इशू को ही बयान कर दिया। गुड लाइन, अच्छी लाइन है ये। मैं चोरी कर रहा हूँ आपसे किसी। सिद्दीक मीर साहब हैं कराची से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक मसला है, ये ओल्ड एज बेनिफिट जो पेंशन का इदारा है, इसमें मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। मेरी जो है ना गवर्नमेंट जॉब थी कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 10 साल, 7 साल मैंने प्राइवेट जॉब करी है, और ये मैंने जो है ना वहाँ जमा कराया करीमाबाद में। तो 1 साल मुझे वहाँ लग गया, उसके बाद उन्होंने ग्रांट बना दी मेरी, और बोला आपकी पेंशन नहीं बनती। सिर्फ एक मामूली डेट में थोड़ा सा मसला था कागजों में, और वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अब मेरी उन्होंने ग्रांट बना दी, बोला अगर आपको क्लियर कराना है तो आप हेड ऑफिस जाएं, वहाँ पे जो जज बैठती हमारी रिटायर वो करेंगे। 3 महीने मुझे वहाँ हो गए, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है, मेरी अभी तक पेंशन जो है ना नहीं बनी। हसन साहब, मकसद ही इस निज़ाम का यही है ना, मसला ये है मीर साहब, सॉरी, मसला ये इस निज़ाम का ये है कि इतना जलील करो, इतना ख्वार करो कि बंदा कहे कि यार सर आप खुद ही रख लें, या तो फिर मैं इस दुनिया से गुजर जाता हूँ। आपकी वो आइडिया अच्छा था, मेरा ख्याल है कि एक वीकली शो होना चाहिए। हाँ, एनबीपी का पेंशनर है, उसको आप बिठाएं, कॉल करें आप एनबीपी को कि सर बताएं। पीटीसीएल का बंदा है उसको कॉल करें, जेनको का बंदा उसको कॉल करें, मीर साहब का बंदा उसको कॉल करें। वाकई पूरा प्रोग्राम नहीं, मैं पूरा प्रोग्राम 2 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, इनफैक्ट शायद हर दिन हो सके। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि यू नो हुकूमत कब जारी है और नवाज शरीफ कब आ रहे हैं नहीं है, इससे शायद बेहतर गुफ्तगू हो जाए, कम से कम किसी का कोई फायदा हो जाएगा। इन बातों से तो किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला ना सर। जी, अगले कॉल रोशन अली कराची से। अस्सलाम वालेकुम रोशन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका अगर टीवी ऑन है जनाब, मैं सोच रहा था, जरार साहब और वसतुल्लाह साहब तो हैं, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे नॉर्मली तो 3 दरवेश होते हैं और मैं चौथा दरवेश उनके साथ शामिल हो जाता। वो बशर को आजकल हाल पड़े हुए हैं ना सर। आप आज 2 दरवेशों से ही गुजारा करें। जी, बस क्या करें सर, बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है यहाँ पे। जी, बहरहाल उनके लिए दुआएं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि थोड़ी सी हैरत की बात है कि इस हफ्ते, जी अच्छा, इस हफ्ते आपका प्रोग्राम चल रहा था और उसमें आप काजी अहमद की बात कर रहे थे। अचानक उसी दौरान आपका प्रोग्राम जो है वो हमारे ये जो लोकल चैनल देने वाले हैं उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बाद फिर आज आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मेहरबानी आपके चैनल से होती रहती है। हाँ, बहरहाल उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी छोटी सी बात ये कहनी थी कि दुख की बात ये है कि अपने मुल्क में कोई खुशी की खबर कोई बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी जी। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम ऊपर देखते हैं
तो अगर हम कैबिनेट पर जाते हैं तो माशाल्लाह हमारी जो फेडरल कैबिनेट है तो उसमें देखें तो सारे जो है माशाल्लाह कितने बड़े एक्सपर्ट होते हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे एविएशन की बात कर लें, जिस भी टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक कैबिनेट मेंबर जो है वो मैं क्या कह सकता हूं कि वो उस लेवल का है जो हम इंटरनेशनली देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। अगर यहाँ पर वहां पर ये सिचुएशन है तो फिर आगे जो है मुल्क में क्या होगा, बस इसके लिए दिल धड़कता है। और वैसे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और देखते रखते हैं। थैंक यू सो मच। काजी अहमद क्या जिक्र? काजी अहमद पे वो धरना नहीं हुआ था, वो जो ओ हाँ जरदारी और जी भंड कबीले में जो लड़ाई हो गई थी। हाँ। अच्छा, उसके बाद बंद हुए? हाँ, उस पे कुछ आपने कह दिया होगा। अच्छा हाँ, चलो अब इन चीजों पे भी बंद होने वाला है। तो एंटी गवर्नमेंट ना, मैं तो सब कुछ के एंटी हूँ यार। हाँ, बाबर अली साहब हैं कराची से। हेलो, बाबर अली थे। अच्छा, मोहम्मद शबीर साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जरा हट के, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह, मुबारक हो आप दोनों को। सर ऐसा था कि मेरा एक छोटा सा मसला बाबा के साथ जी हल हो जाएगा, कोई ऐसा बता दूं तो? अब यार ये तो मैं नहीं, ये तो नहीं बताएं, नहीं मतलब अब अगर नहीं हुआ तो फिर आप कहेंगे कि आपकी वजह से नहीं हुआ तो नहीं ऐसा मसला नहीं, सिर्फ सुन तो लें आप। नहीं तो आप सुनाएंगे तो सुनेंगे ना सर। हाँ जी सर, वो ऐसा है कि मुझे 5 महीने से ना मैंने एक बिजली का मीटर लगवाया था। अच्छा ठीक है, बाबरा ने खुद ही उतरवा के खुद ही कटवा के गैप कर दिया, बाद में कह रहे चोरी हो गया। अब मैंने चोरी होने के बाद भी डिमांड ऑर्डर जमा करा दिया, 5 महीने हो गए, अभी तक मेरा जो है मीटर दोबारा नहीं लगा। ये मुल्तान में बाबरा के ऑफिस में बैठे हैं इमरान साहब, वो यानी मेरी दरखास्त गैप कर देते हैं, कभी मेरी कोई और चीज गैप कर देते हैं, मेरा मीटर नहीं लगने दे रहे। LSO है मुल्तान में। कुछ मांगा है इमरान भाई ने आपसे? जी मैंने कहा कुछ मांगा होगा, कोई चाय पानी वैसी कोई चीज? वो मैंने उसको कहा भी है भाई आपको कुछ चाहिए तो, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या मतलब। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे थोड़ी होता है। नहीं यार, फिर कैसे होता है आप बताएं यार। सामने थोड़ी मांगा जाता तो कैसे मांगते हैं? सही कोई खिदमत हो हमारे लायक। आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे सर? सर मैंने इसको कहा था, सर जी जो आप मैंने मीटर लगवाना, यानी मीटर जो मेरा उन्होंने उतरवाया हुआ है ना, मैंने उसको दोबारा मैंने डिमांड नोटिस करा है। सर अगली दफा आप जाएं, अगली दफा उनसे गए और यही कहें कि सर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो। सर मैंने कहा इसको, ये भी कहा मैंने अगली दफा आराम। वैसे ये गलत बात है, ये गलत बात। मीटर तो आगे बैठा नहीं यार, मैं ये गलत बात है कि बंदा आपको ऑफर भी कर रहा है। अच्छा जो जिस सीट पे है ना फिरौन चल रहा है। हाँ बेहतरीन है, बस नहीं देना मीटर। हाँ क्या कर लोगे? मंडे तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।